अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम खान आप सबका ऑनलाइन टीचर खान अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आपका वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। 10वीं जमात के इल्म रियाज़ी अव्वल के अंदर जो पहला सबक है हमारा, दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम देखने वाले हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखते देखते जो है अपने पास जो है किताब को खोल लें, किताब को ओपन कर लें और जो हमारा सबसे पहला सबक है इसके अंदर देखिए कि आपको पहचानने आना चाहिए कि दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात किसे कहते हैं, है ना। तो ये जो टेबल है, इस टेबल से कोई भी सवाल इम्तिहान में पूछा जा सकता है या कोई भी सवाल यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो इसको ज़हन में रखें। और कुछ हल करदा मिसालें हैं जो एग्ज़ाम में बारहा पूछी जाती है, वो ये मिसाल है। मिसाल नंबर 3, 15 1 + 17 y = 21, है ना। ये 1 मार्क्स में ही पूछा जाता है और ये 3 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको ये करेंगे और जितने भी एक्टिविटी बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे करेंगे, क्योंकि सवाल नंबर 2 के ए में और 3 के ए में जो है ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो सवाल है आपका सवाल नंबर पहला, वो आपको यहाँ से यहाँ तक ही जो है सवाल नंबर 2 में पूछ लिया जाए। 4 बॉक्स फिल करने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप एक आधे सवाल कर लीजिए। आपके जहन में सिर्फ तरीका बैठ जाना चाहिए कि किस तरह से किया जाता है। इखराज का जो तरीका है उस पर मबनी क्वेश्चन इम्तिहान में पूछे जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको बोला जाएगा कि दर्ज झेल हमजाद मसाते हल कीजिए। अब वो इखराज के तरीके से आप हल कर सकते हैं उसको। तो यहाँ से कोई भी एक मिसाल आप ले लीजिए, पहली, दूसरी या तीसरी मिसाल आप ले लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और फिर बाद में इस सबक से जो है एक जो बॉक्स है वो इस तरह का बॉक्स एक आता है अमली काम के तौर पर, जो इम्तिहान में आपको सवाल नंबर 2 के में नज़र आ सकता है, ठीक है। यहाँ से मुरब्बा कालिब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुरब्बा कालिब के लिए मश्क सेट जो 1.3 है आपकी, है ना, 1.3, वो मश्क जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1.3 के अंदर जो ये सवाल जो है एक बार आ चुका है, ये सवाल जो है अमली काम के तौर पर पूछा सकता है। और ग्रामर का जो उसूल है, ग्रामर्स रूल, इस पर भी जो 2026 में बोर्ड इम्तिहान में ये सवाल नहीं आया था, लेकिन हो सकता है कि इस बार 2027 में जो है आपको पूछा जा सके, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मश्क सेट 1.4 से आज तक सवाल बने नहीं हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इस सबक में जो इबारती सवाल होते हैं, इसके लिए आपको जो है ना बयानात को पढ़कर उसको रियाजियाती सूरत में लिखने आना चाहिए। तो इसके लिए ये वाली जो एक्टिविटी है, अमली काम जो है पेज नंबर 20 पर, ये वाली एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। और मिसाल नंबर 1, क्योंकि मिसालें भी जो इम्तिहान में पूछी जाते हैं, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। फिर इसके बाद मश्क सेट जो आपका 1.5 है, यहाँ से बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सवाल नंबर 1 जो काफ़ी मरतबा पूछा जा चुका है, सवाल नंबर 2 है, और यहाँ से सवाल नंबर जो 3 है, ये सवाल जो है काफ़ी मरतबा पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं इस सबक से। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मजमू सद के अंदर अगर आप जाएंगे तो जितने भी MCQs हैं, यानी जितने भी कसीर मुतबदिल सवाल हैं, ये तो आपको सारे के सारे करने हैं, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपको करना है। और वैसे तो हमने पूरा सिलेबस जो है पढ़ा के रखा है आपको, लेकिन आप चैनल पे वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मनीषा वाला सवाल है, कारखाने वाला सवाल है, हुनरमंद और बेहुनरमंद मजदूर को मिलने वाली जो तनख्वाह है, इसके ऊपर सवाल आता है। तो सबक नंबर 1 के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने ही चाहिए, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।